की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बताएं कि एनआईए का पीएफआई पर फिर से एक्शन देखने को मिला है, जहां पर टेरर फंडिंग मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आपको जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली में छापेमारी की जा रही है। हिरासत में पीएफआई के 100 से ज्यादा सदस्य लिए गए हैं। तो लगातार बड़ी और अहम जानकारी, तमाम राज्यों में ये छापेमारी चल रही है। हिरासत में पीएफआई के 100 से ज्यादा सदस्य लिए गए हैं। दिल्ली में पीएफआई के 30 सदस्य हिरासत में लिए गए हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। वहीं असम राज्य के 8 जिलों से पीएफआई के करीब 45 सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। तो एनआईए का पीएफआई पर फिर से एक्शन शुरू हो चुका है। असम में, उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में ये छापेमारी हुई है। मध्य प्रदेश में, दिल्ली में भी, और दिल्ली के जामिया नगर में तो धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि कर्नाटक, ये जो आप अभी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, क्योंकि एनआईए का पीएफआई पर फिर से एक्शन देखने को मिला है। राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी हो रही है। गुजरात में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, असम में, कर्नाटक में। और इसके अलावा आपको बताएं कि दिल्ली के जामिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र में भी छापेमारी देखने को मिल रही है, एक्शन देखने को मिल रहा है एनआईए का। तेलंगाना में भी ये एक्शन लिया गया है, छापेमारी अभी भी चल रही है। तो लगातार हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में ये जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो जो ताज़ा जानकारी और तस्वीरें भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। दिल्ली से ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ से भी ओम पांडे हमारे सहयोगी, और उसके अलावा गाजियाबाद और सहारनपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। ममता, अभी क्या ताज़ा अपडेट और जानकारी मिल रही है? धारा 144 भी जामिया में लागू की गई है, अभी ताजा जानकारी क्या है? बिल्कुल मनीषा, देखिए पीएफआई को लेकर देश भर में लगातार छापेमारी हो रही है। इसी सिलसिले में देश की राजधानी दिल्ली के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर शाहीन बाग इलाके की बात करें, जामिया नगर इलाके की बात करें, तो धारा 144 एहतियातन दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया है, ताकि पीएफआई के छापेमारी के दौरान किसी भी तरीके की अशांति ना फैले। इसको देखते हुए एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी जब दिल्ली में कई तरह के विरोध प्रदर्शन सीए को लेकर हुआ था, तब जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई थी, खासतौर पे अगर जामिया नगर की बात करें या फिर शाहीन बाग इलाके की बात करें, तो वहां पर जांच पड़ताल में ये पाया गया था पीएफआई के जरिए ही फंडिंग की गई तमाम जो विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा था। और यही वजह है कि अब इन तमाम इलाकों में धारा 144 एहतियातन लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अशांति ना फैले, शांति बनी रहे, माहौल खराब ना हो। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगाई है जामिया नगर और इसके अलावा अगर शाहीन बाग इलाके की बात करें। ठीक है, आप बनाकर रखिएगा। लौटूंगी ममता आपके पास। लखनऊ से हमारे सहयोगी ओम पांडे लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ओम, लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी स्थिति क्या है? कितना एक्शन यहाँ पर लिया गया है? कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? कितने लोगों की? देखिए मनीषा, आपको बता दूं, नई जानकारी की बात की जाए तो नए इनपुट्स जो हमारे सामने आए हैं उसमें से अगर बात की जाए तो जो पहले जानकारी मिली थी गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, इन 3 जो जिले हैं उनसे लगभग 16 लोगों की जो हिरासत में लेने की बात निकल के आई थी। लेकिन अब अगर आपको बता दें
तो लखनऊ, सीतापुर और जो है आपको बता दें आजमगढ़, इन 3 जो जिले हैं इनसे भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें आपको एनआईए, एसटीएफ और जो एटीएस की जो टीम है वो लगातार इस पर काम करती हुई नजर आ रही है। और नई जानकारी के तहत लखनऊ से लगभग 2 ऐसी जानकारी मिलने की 2 संदिग्धों को जो है वो जो है एटीएस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ बताते सीतापुर और आजमगढ़ में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और अगर इनकी संख्या की बात कही जाए तो लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को अभी तक उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया जा चुका है और इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए पीएफआई पर जिस तरह से लगातार दूसरी बार ताबड़तोड़ जो है ये जो एजेंसियां हैं लगातार छापेमारी कर रही है और जाहिर सी बात है कि जो पहले इनपुट्स मिले थे उन इनपुट्स के आधार पर ये छापेमारी की गई थी। उसके बाद जो लोग हिरासत में लिए गए उनसे भी मिली हैं, जो तमाम चीजें बरामद हुई, संदिग्ध चीजें जो बरामद हुई, उसके आधार पर एक बार फिर दूसरी जो बड़ी छापेमारी है, एक साथ रेड वो की जा रही है। लगभग 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस बात की भी सुगबुगाहट सामने आई थी मनीषा कि जिस तरह से कुछ पीएफआई के सदस्य हैं जो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार की जो छापेमारी हुई थी उसमें भी केरल से तस्वीरें आई थी। केरल में लगातार जो पीएफआई के जो तमाम नेता थे वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, यही वजह से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। ऐसे में अगर बात करें तो दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। उत्तर प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो पुलिस हेडक्वार्टर से तमाम जो निर्देश हैं वो लगातार दिए गए हैं। और आपको बता दें इसके पहले तमाम जो जिले के अधिकारी हैं उनको साफ दिशा निर्देश दिए गए, एजेंसियों को किसी तरह की परेशानी ना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ जगह पर ऐसी हैं जो जानकारी मिल रही है एनआईए और एटीएस जहां भी ऐसे लोगों को हिरासत में ले रहे, उसके पहले अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात किया गया है, जिससे कि इस तरह के जो तमाम संदिग्ध हैं उनको पूरी तरह से हिरासत में लिया जा सके, उनसे बृहद जानकारी ली जाए और उसके आधार पर जो कार्रवाई का सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जा सके। मनीषा, ठीक, ओम अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। हमारे सहयोगी दीपक भी सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सहारनपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह की हलचल है और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आगे क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से पूरे देश में जो है एनआईए की कार्रवाई चल रही है, वहीं पीएफआई को लेकर भी कई जगह विरोध प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। अगर हम सूत्रों की बात माने तो वहीं अगर हम सहारनपुर की बात करें तो आज कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज निकल के सामने आई हो, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो पूरी तरह से इस चीज को प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज अगर सामने निकल के आती है तो वो शासन को सूचित कराई जाए। इसके अलावा अगर हम पीएफआई की बात करें तो उनका सीधे तौर पर साफ साफ मुद्दा है जो हिंदू समाज की लड़कियां हैं उनको सीधे तौर पर मुस्लिम बनाने वाली बातें जो हैं ये लोग करते हैं, इनके लोग करते हैं। ये संगठन जो है विदेशी फंडिंग के आधार पर इन युवाओं को जो है बड़गड़ाते हैं कि अगर ये ऐसा आप काम करेंगे तो आपको 2 लाख रुपए या मकान या इससे अधिक के इनाम की लालच इन लोगों को देते हैं, ताकि ये अपना नाम जो है हिंदू धर्म का नाम बताकर जो है हिंदू समाज की लड़कियों को बरगलाएं और उनको मुस्लिम धर्म परिवर्तित करने के लिए कहें। जी बिल्कुल, यानी कि धर्मांतरण का एक बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से सुनील हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद की अगर सुनील बात करें तो यहाँ पर कितने एक्शन में पुलिस नजर आ रही है, प्रशासन कितना मुस्तैद और एक्टिव है? दिल्ली से लेकर और यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर एनआईए और यूपी जो एटीएस की जो छापेमारी देर रात भी की गई है क्षेत्र है उसी का, वहां पर एटीएस और एनआईए की छापेमारी रात तक चली। इसमें जो पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनको 11 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ उसमें जारी है। लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ उसमें जारी है। साथ तौर पर इसमें जो गैर कानूनी गतिविधियां और विदेशी फंडिंग को लेकर इसमें इनसे पूछताछ लगातार जारी है। जी मनीषा। ठीक, तो अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। सुनील, सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।